नमस्कार। आज 1 जून 2020 का दिन आ गया। पिछले कुछ महीनों से एक अलग ही तरह का माहौल बना हुआ है और पता नहीं है अभी भविष्य में क्या होने वाला है। मैंने अभी तक 64 सीरीज़ आपके सामने पेश करी और एक आप लोगों का सहयोग रहा कि एक भी सीरीज़ मिस नहीं हुई है। आज मैं आपके सामने किसी और न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मुझे बहुत ही इन्फ्लुएंस कर गया है। 70 के दशक में हैजा महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैली थी। तब अमेरिका में किसी ने ओशो से सवाल किया था कि इस महामारी से कैसे बचें। तो ओशो ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था और जो आज के संबंध में भी प्रासंगिक है। सुनिए, मैं उसका टेक्स्ट एज यूजुअल शब्दों के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, महामारी के कारण मेरे मन में मरने का जो डर बैठ गया है उसके बारे में कुछ कहें। इस डर से कैसे बचा जाए। वायरस से बचना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो डर आपके और दुनिया के ज़्यादातर लोगों के भीतर बैठ गया है उससे बचना है। डर से ज़्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है। इस डर को समझें, अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। यह जो भयावह माहौल आप अभी देख रहे हैं इसका वायरस से कोई लेना देना नहीं है। यह सामूहिक पागलपन है जो एक अंतराल के बाद हमेशा घटता रहता है। कारण बदलते रहते हैं। कभी सरकारों की प्रतिस्पर्धा, कभी सरकार की प्रतिस्पर्धा, कभी कच्चे तेल की कीमतें, कभी दो देशों की लड़ाई, तो कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग। इस तरह का सामूहिक पागलपन समय समय पर प्रकट होता रहता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह कौमगत, राज्यगत, देशगत और वैश्विक पागलपन भी होता है। ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में युद्ध तोपों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है, जबकि ज्ञानी के लिए, विद्वानों के लिए अवसर होती है। इस महामारी में आप घर बैठिए, पुस्तकें पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को कष्ट दीजिए, व्यायाम कीजिए, फिल्में देखिए, योग कीजिए। 1 महीने में वजन घटाइए, चेहरे पर बच्चों जैसी ताजगी लाइए, अपने शौक़ पूरे कीजिए। मुझे अगर 15 दिन घर बैठने को कहा जाए तो मैं इन 15 दिनों में 30 किताबें पढ़ूंगा। नहीं तो एक किताब ही लिख डालिए। यह भय और भीड़ का मनोविज्ञान सबकी समझ में नहीं आता है। आमतौर पर हर आदमी डर में थोड़ा बहुत रस लेता है। अगर डरने में मज़ा नहीं आता तो लोग हॉरर फिल्म देखने क्यों जाते। यह एक सामूहिक पागलपन है जो भीड़ को बेचा जा रहा है। लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मलकियत छिन सकती है। आप महामारी से डर जाते हैं तो आप भी भीड़ का ही हिस्सा हैं। ओशो कहते हैं, ऐसा कोई भी वीडियो या न्यूज़ ना देखें जिससे आपके भीतर डर पैदा हो। महामारी के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। डर भी एक तरह का आत्मसम्मोहन होता है। एक ही तरह के विचार को बार बार सोचने से शरीर के भीतर रासायनिक बदलाव होता है और यह बहुत जहरीला हो सकता है। महामारी के अलावा भी बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान साधना से साधक के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बन जाता है जो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को उसके भीतर प्रवेश नहीं करने देता है। अभी पूरी दुनिया की ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी है। ऐसे में आप कभी भी इस ब्लैक होल में गिर सकते हैं। ध्यान की नाव में बैठकर ही आप इस झंझावात से बच सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधु संगत कीजिए और साधना कीजिए। विद्वानों से सीखें। आहार पर भी विशेष ध्यान रखिए। स्वच्छ जल पिए और अंतिम बात, धीरज रखिए। जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए विद्वानों की तरह जिएं। भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।